नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। तो दीपोत्सव के मौके पर उपचुनाव के परिणाम कांग्रेस के लिए दोहरी खुशियां लेकर आए हैं, क्योंकि एक बार फिर राजनीति के जादूगर के दावे असल साबित हुए हैं। ये मुख्यमंत्री गहलोत और उनकी टीम की सटीक रणनीति का ही नतीजा है कि कांग्रेस ने दीपोत्सव की शुरुआत में ही शानदार आतिशबाजी की है। पहले पंचायत चुनाव में जीत की लड़ियां चलाने वाली कांग्रेस टीम ने अब विधानसभा चुनाव में जीत के रॉकेट छोड़े हैं। यही कारण है कि धरियावद और वल्लभनगर में कांग्रेस रोशन हुई है। सियासी फुलझड़ियों की बात करें तो गहलोत की चक्री में बीजेपी उलझ कर रह गई, तो वही डोटासरा के सूतली बम ने भी धमाका किया। खाटियावाड़ चांदना के अनार ने चांदनी की, तो धर्मेंद्र राठौर और अर्जुन बामनिया की टिकड़ियों ने भी शानदार टक्कर दी और कांग्रेस को बेहतरीन जीत दिलाई। कांग्रेस की आतिशबाजी और बीजेपी के हार के क्या कारण रहे, आज बात इसी खास मुद्दे पर। और चलिए इस खास मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस विधायक प्रशांत बैरवा जी हैं, बीजेपी विधायक सुमित गोदारा जी हैं, साथ ही राजनीतिक विश्लेषक देवेंद्र शास्त्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। चर्चा का रुख करें उससे पहले, क्योंकि शानदार जीत हुई और इसे लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि राजस्थान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि सत्ताधारी पार्टी उपचुनावों में लगातार जीत रही है। 2018 विधानसभा चुनावों के बाद प्रदेश में 8 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं, जिनमें से कांग्रेस 6 पर विजयी रही एवं परंपरागत तौर पर एनडीए की रही 2 सीटों पर मामूली अंतर से हारी। पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में 8 विधानसभा उपचुनाव हुए थे, जिनमें से महज 2 यानी 25% ही भाजपा जीत सकी थी, जबकि हमारी सरकार के अभी तक के कार्यकाल में हुए 8 चुनावों में से 6 में कांग्रेस जीती है, यानी कांग्रेस की सफलता दर 75% है। ये विजय दिखाता है कि हमारी सरकार के सुशासन एवं जन कल्याणकारी नीतियों पर जनता को पूरा विश्वास है। इसी प्रकार भविष्य में भी हम जनता का भरोसा बनाए रखने में कामयाब होंगे। ये ट्वीट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। और चलिए चर्चा का रुख करते हैं। प्रशांत जी, आपसे शुरुआत करते हैं। एक बड़ी जीत, शानदार जीत, जिसके लिए मेहनत लगातार आप लोग कर रहे थे। इस जीत की वजह बहुत सारी होंगी, लेकिन जिस तरह की रणनीति बनाई, आपको लगता है कि इस बार जो रणनीति थी, जिस तरह से काम किया गया, वही एक वजह रही जीत की? देखिए, पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा राजस्थान की जनता को, जिन्होंने हमारे को वापस से 2 सीटें हमारे को दी हैं जी। खास बात तो देखिए एक रही कि कांग्रेस मैनेजमेंट में देखिए चुनाव होता है, मैंने पहले भी कहा था बहुत डिफिकल्ट होता है, मगर हमने जीत पहले तो मैनेजमेंट में हमने चुनाव जीती है, क्योंकि कई झगड़े हमारे घर के अंदर भी थे। उनको हमने एक मंच पे लाके बैठाया, उनको समझाया, उनको मेहनत करी। हमारी स्ट्रेटेजी थी, हमारे कई सारे मंत्री वहाँ सीटों पे लगे हुए थे, चांदना जी लगे हुए थे, धर्मेंद्र राठौड़ साहब लगे हुए थे। स्ट्रेटेजी हमने बनाई, स्ट्रेटेजी में हम जीते। दूसरा कारण पॉलिटिकल ये रहा कि हमारे जो 2 साल के मुख्यमंत्री जी का 2-2.5 साल का जो कार्यकाल रहा है, आई थिंक उसको भी लेके एक बड़ा मैसेज जनता ने हमको दिया है। मतलब और बीजेपी ने जो महंगाई में जो कंट्रोल नहीं कर पाए, आई थिंक ये भी तीसरा एक बड़ा मुद्दा रहा है। और मैं समझता हूँ आने वाले टाइम में भी ये दिक्कतें खड़ी रहेंगी। और आप हिंदुस्तान की भी बात करें तो कांग्रेस ने अपना क्या बोलते हैं वोट शेयर बढ़ना चालू किया है। मध्य प्रदेश में भी हम लोग 1 सीट जीते हैं, हिमाचल में हम 3 जीते हैं, राजस्थान में हम 2 जीते हैं, हम कर्नाटका के अंदर 1 सीट जीते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा रिवाइवल वापस हो गया है। नेशनल लेवल पे एक हम लोकसभा भी जीते हैं मंडी की, जो भी बहुत आपको पता अनुप ठाकुर साहब वहाँ से आते थे। और रही बात राजस्थान की, आई थिंक मिक्स बैग था और इसको बखूबी हमारी टीम ने उसको निभाया। बीजेपी वाले तो खुद ही अपने नेताओं को अवॉइड कर रहे थे। सबसे बड़ी भूल तो इन्होंने करी कि अपने नेताओं को अवॉइड किया, पहली बात। दूसरी बात, इतने ज़्यादा उनके क्या बोलते हैं प्रदेश अध्यक्ष जी इतने ज़्यादा इजी गोइंग हो रहे थे कि मैंने जो बोल दिया मतलब वो जनता बोल रही है, ऐसा नहीं होता। आप देखिए इनके घर में जो लड़ाई थी, कटारिया साहब की एडवाइस ली गई, इन्होंने इनके 3 लोगों को इनको चाहिए था कि जो पॉलिटिकल केमिस्ट्री है उनको एक जगह लाके जानना चाहिए। इन्हीं के बागी लड़ते रहे, वही हमारे को जिता दिया, जीत उन्होंने दी। तो आई थिंक इनकी फेलियर भी है, मैनेजमेंट फेलियर भी है, और इनके लीडर्स को अवॉइड करना भी एक बहुत बड़ा इनका फेलियर है। अगर इसी तरह से रहेंगे तो आई थिंक उनको तकलीफ में आ सकते हैं। मगर कुल मिला के हम धन्यवाद देना चाहता हूं मैं तो जनता का, जिन्होंने वापस से कांग्रेस को में विश्वास रखा और जो हमारी नीतियां रही। आई थिंक ये क्वार्टर फाइनल मान लीजिए, सेमीफाइनल मान लीजिए, आने वाले 2023 के अंदर भी इसी तरह से कांग्रेस आई थिंक विजय होगी।
बिल्कुल। सुमित गोदारा जी, देखिए दावे बीजेपी ने किए, कोशिश बीजेपी ने बहुत की कि ये दोनों सीट जीत ले, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। सुमित जी, क्या कारण रहे? क्योंकि अब मंथन भी हो रहा होगा, विश्लेषण भी हो रहा होगा, कहाँ कमी रह गई, या फिर जनता का मन अच्छे से टटोल ना सके कि वो क्या चाहती है? ये जैसे हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि ये परिस्थिति जन्य और स्थानीय समीकरण तथा मुद्दों पर निर्भर रही है। और जैसे प्रशांत जी ने खुद ने ये बात कही कि पार्टी के बागी या और उम्मीदवार खड़े हुए उस वजह से कांग्रेस को विजय मिले। ठीक है, जीत है अपनी जगह, पर ये भी देखने वाली बात है कि आप दोनों सीटों पर आप देखिए कि कांग्रेस को कितने मत मिले और कांग्रेस के विरोध में कितने मत गए। तो आप ये राज्य सरकार के पक्ष में इस बात को ना लेकर जाएं कि राज्य सरकार की कार्य प्रणाली को लेकर जैसे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, और जबकि मुख्यमंत्री जी खुद सिर्फ चुनाव के समय निकलते हैं, बाकी समय तो निकलते ही नहीं है। तो इस चीज को और निकले होंगे पर फिर ठीक रहते हैं, लेकिन चलिए ठीक है, मैं मेरी बात सुमित जी आप इसको उदाहरण देता हूँ कि यूपी में जब अपने लोकसभा का गोरखपुर का चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी वहां हारी थी उपचुनाव में, पर फिर बाद में 70 सीटें जब मुख्य चुनाव हुआ तो जीती। तो हर चुनाव 19 में तो हर चुनाव अलग है। इस चुनाव से आप वैसे सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, फाइनल ना लीजिए, फाइनल होगा तो बीजेपी 150 से ऊपर ही सीटें जीतेगी। और मैं प्रशांत भाई ये बताना चाहूंगा कि जो इस समय मत जनता दे रही है, मैं को सुजानगढ़ उपचुनाव में मेरे पार्टी ने जब मेरे कार्यभार वहां ड्यूटी लगाई तो मुझे खुद को ध्यान है, वहां आम जनता कहती थी भाई मेन चुनाव में तो बीजेपी यहाँ से 150 से ऊपर, पर इस समय तो हम है कि सरकार है तो क्या पता कुछ फायदा ले लें। तो जनता का ये मत कहीं ना कहीं ये आपने ठीक कहा, ठीक है कि ये सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल नहीं, सीधे फाइनल होगा। यानी 2023 में आप कह रहे हैं कि बीजेपी जीत कर आएगी। लेकिन सुमित जी, जीत हार होती रहती है। देखिए इलेक्शन में कोई जीतेगा तो हारेगा, अलग अलग उसके पैरामीटर्स भी होते हैं, कमियां भी होती है। लेकिन बीजेपी जो कि इतनी मजबूत पार्टी है, अगर उसका दोनों सीटों में तीसरे और चौथे स्थान पर आना, तो इसके लिए भी तो अब क्या तर्क देंगे? नहीं देखो, ये तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि पार्टी बीजेपी पार्टी विद डिफरेंस है और सिद्धांत की पार्टी है। और आप ये देखिए कि परिवार को टिकट नहीं दिया तो नहीं दिया, और ये इन चुनावों में राजस्थान में हम देखते हैं कि जनता की भावना कहीं ना कहीं परिवार से जुड़ी होती है। जो आपको लगता है कि अगर ऐसा किया होता तो अभी रिजल्ट कुछ और होते? मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि नहीं साहब जनता की भावना नहीं, ये कहीं ना कहीं भावना परिवार के प्रति रहती है। और पार्टी ने, बीजेपी ने निर्णय लिया हुआ कि पार्टी में परिवार में टिकट नहीं देना, उसी का नतीजा रह रहा है। आप ये देखिए, तो पार्टी इसीलिए बीजेपी आगे बढ़ी है। ठीक है, कई बार पार्टी को नुकसान होता है, जैसे तत्कालिक रूप से आज नुकसान होगा, पर आने वाले समय में इसका बहुत लाभ मिलेगा पूरे प्रदेश की जनता। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी अगली बार आप किसी भी डिफरेंस है और सबको साथ लेकर चलती है। चलिए, तो वंशवाद को अगली बार नहीं देंगे आप, मतलब आप वसुंधरा जी के बेटे को टिकट नहीं लेने देंगे, कहना चाह रहे हैं आप लोकसभा का? कह रहा हूँ जो अभी नए में बात चल रही है, स्थापित रहता हूँ की बात चली नहीं रही, वो तो स्थापित वसुंधरा जी स्थापित नेता है। ये एक वसुंधरा जी स्थापित नेता है, स्थापित है, ये उनके बेटे। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो भी फैसला लिया गया उस हिसाब से अगर आज नुकसान है तो कल को फायदा हो सकता है। ठीक है सुमित जी, आपने अपना तर्क रखा, बात रखी, लेकिन देवेंद्र शास्त्री जी, हम इस पर हमेशा चर्चा करते रहे हैं, दावे भी लगातार होते रहे, लेकिन अब जब परिणाम सामने है, परिणामों के बाद भी सिर्फ इतना नहीं कि सिर्फ जीत हार है, इसके अलावा किस पोजीशन पर कौन है, कितने वोटों का डिफरेंस है, और ये रिजल्ट क्या कहते हैं आगामी वक्त को देखते हुए, खासतौर से 2 साल? देखिए श्वेता जी, 3 एंगल से इन चुनावों के रिजल्ट को एनालाइज करना चाहिए जी। एक तो यह है कि चाहे राजस्थान हो या हिंदुस्तान, विधानसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी एक फैक्टर हुआ करता था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो ये जो चुनाव परिणाम आप राजस्थान के ही नहीं बाहर के भी देख लीजिए, ये चुनाव परिणाम ये संकेत दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का जो जलवा था आम पब्लिक में वो खत्म हो रहा है। दूसरा, जो स्पेसिफिकली राजस्थान के संदर्भ में हम देखेंगे तो राजस्थान में आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरह का आपसी द्वेष है, जिस तरह का विद्वेष है, वो इन चुनावों के रिजल्ट में वो परिलक्षित हो रहा है। जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की बनी है, देखिए पहले भी दावे किए जा रहे थे कि दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, यहाँ पर जो भी आ रहे थे दावे कर रहे थे, तो लेकिन ये क्लियर था, स्पष्ट था कि भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी ब्रांड की कोई एडवांटेज मिलने वाली नहीं है, क्योंकि देश में बेरोजगारी, महंगाई और ये जो समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं, वो इतनी गहरी हो गई हैं कि उसका कोई राहत नहीं है। चलिए वापस चर्चा का रुख करते हैं। भारतीय चुनाव के बाद मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, अगर ये पहले कहते तो स्टंट कहलाते। हाँ, स्टंट कहलाते। वही मैं बात जी। तो ये है कि नरेंद्र मोदी फैक्टर इसमें काम नहीं आया जी। दूसरा, जो इंटरनल भारतीय जनता पार्टी की जो एक कन्फ्लिक्ट था
उसका असर आप देख सकते हैं, साफ है, जाहिर है। और तीसरा इसका एंगल ये है कि जो ये दावा किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि हमारी सुशासन, हमारा सुशासन, देखिए सुशासन के आधार पे अगर वो गलतफहमी पालते हैं कि उनको वोट इसलिए मिला है कि उनका सुशासन है, तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस अंधेरे में है। अभी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी की वजह से, और दूसरा ये है कि आपकी सरकार थी, मशीनरी आपके साथ है, आपके पास मंत्री पद हैं, आप वहां पर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो ये तीनों फैक्टर जो हैं कांग्रेस को फायदे में रहे। और जिस वजह से ये रिजल्ट, पहले भी ये स्पष्ट था कि सत्तारूढ़ पार्टी जो है वो उपचुनाव के अंदर उसका एज रहता है हमेशा, और वो उसका फायदा मिला है। आगे आज जो ये अनाउंसमेंट हुए हैं, मैं ये कहता हूं कि ये अनाउंसमेंट तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या कांग्रेस जनता को डीजल पेट्रोल में वैट में कुछ कमी करके या दूसरे किसी तरह से राहत देगी? मुझे लगता है कि उसकी आवश्यकता है। अब अगर चुनाव जीत लिए हैं तो कांग्रेस को चाहिए कि उस तरह के भी कोई कदम उठाए। ये जो पदों की घोषणाएं, ये तो हम देखते हैं कि घोषणाएं होती हैं, उसके बाद कब भरे जाएंगे पता ही नहीं है। देखिए, केंद्र सरकार तो केंद्र में भी है, केंद्र के मंत्री भी हैं, वो लोग भी आने चाहिए थे। और उनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वसुंधरा जी, वो भी आनी चाहिए थी। उनको भी पद का अगर दुरुपयोग जैसे आप कह रहे हैं कि कर रहे हैं, तो उनके पास भी पद है, हम तो छोटे ही पद है हमारे पास, तो उनके पास तो केंद्र के पद है, प्रधानमंत्री जी बीजेपी का है, और आपके केंद्रीय मंत्री साहब बैठे हुए हैं। आपके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जरूरत ही नहीं पड़ी ना, हमारे काम में जरूरत ही नहीं। राहुल गांधी पूरे हिंदुस्तान को संभाल रहे ना। नहीं, वो जहाँ भी जाएंगे वो आते तो अच्छा नतीजा निकलता है, उनको भेजते हैं आप वहाँ। अभी राहुल गांधी जाते हैं, देखो आपका कंप्लीट फेलियर है। राहुल गांधी जी के बगैर हमने चुनाव जीत लिया। आप चौथे नंबर पे, तीसरे नंबर पे हो, नेशनल पार्टी हो, सबसे बड़ी पार्टी हो, सो कॉल्ड। सुमित जी, कृष्णा पुनिया ने ट्वीट किया, आप बीजेपी के हार को लेकर 3 उन्होंने वजह बताई। एक तो ये बताया कि जिस तरह से तेल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, ये एक रीजन था। 25 सांसद तो बीजेपी के हैं, उन्होंने कोई काम ही यहाँ पर नहीं किया। और तीसरा कारण, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ को जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने लिखा कि राजेंद्र राठौड़ जहां भी जाते हैं बीजेपी वही हारती है। ये 3 कमेंट, 3 वजह एक ट्वीट के जरिए गए। जी, कृष्णा पुनिया विधायक। कृष्णा पुनिया जी तो पहली बार एमएलए बनके, और उनका तो आपके सतीश पुनिया जी पहली बार ही बने, आपके सतीश पुनिया जी पहली बार एमएलए बने। नैतिकता के आधार पे तो इस्तीफा दे देना चाहिए उनको। 8 चुनाव हार गए एमएलए के वो। कराते हैं जयपुर में मुख्य जगह पर। आप राठौड़ साहब के बारे में बोलेंगे, 7 टाइम एमएलए, इतने सीनियर लीडर। अरे आपके प्रदेश अध्यक्ष भी पहली बार बने हुए एमएलए, आपके प्रदेश अध्यक्ष पहली बार बने हुए। हमारी जो कैंडिडेट कम से कम इंडिया को रिप्रेजेंट तो किया है उन्होंने, हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया उन्होंने। गोदारा जी, कृष्णा जी ने हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया है। केंद्र सरकार आप कांग्रेस क्या ये भी वजह हो सकती है? बीजेपी वालों को समझाओ आप। सुमित गोदारा जी, महंगाई पे कैसे कंट्रोल रखें? सवाल आपसे। सुमित जी सवाल आपसे। सुमित जी, महंगाई कैसे कंट्रोल करें, ये होना चाहिए अगला क्वेश्चन आपका। आपको समझाना चाहिए आपके माने। गोदारा जी देखिए, इंडिविजुअल के लीडरशिप के ऊपर चर्चा करना बेकार है, क्योंकि इन चुनावों में कोई पर्सनैलिटी के आधार पे वोट नहीं पड़े हैं। न नरेंद्र मोदी, न राहुल गांधी, न अशोक गहलोत, न वसुंधरा, और न कोई पूनिया। इसके अंदर इश्यूज के आधार पे वोट किया गया है, इश्यूज के आधार पे। और इश्यूज जो हैं वो नेशनल इशू हैं, जिनकी वजह से ये हार हुई है बहुत बुरी तरह। लेकिन सुमित गोदारा जी, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष कहते हैं, सतीश पुनिया ने ये कहा कि अगर कोई ये कहता है कि महंगाई की वजह से बीजेपी ये मुद्दा रहा और बीजेपी हारी है, तो वो गलत है। ये मुद्दे मैटर ही नहीं करे राजस्थान में, तो ऐसा कैसे हो सकता है? सुमित जी, आप मानते हैं कि ये मुद्दे तो थे, कमियां तो थी, परेशान थी जनता? श्वेता जी, मुद्दा ये भी है कि राजस्थान सरकार वैट पे सबसे ज्यादा देश में टैक्स ले रही है, उसका सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है। यदि आप ये बात कहते हैं तो विषय उसके साथ ये भी तर्कसंगत होता है। केंद्र में आपकी सरकार है तो दिलवाओ ना कोई यहाँ पे। लेकिन योजना तो दिलवाओ आप, योजना तो दिलवाओ आप। राज्य में वैट ज्यादा, इस पर कुछ हो सकता है? केंद्र पर आप सवाल उठाते, केंद्र से कुछ हो रही, क्या राज्य इस स्तर पर कुछ फैसले ले सकती है? वैट को लेकर थोड़ी राहत आम जनता को मिल सके। देखिए, जितने भी योजनाएं यहाँ पे असेस मिलते थे, सारे का शेयर बढ़ा घटा दिया इन्होंने पूरा का पूरा। 19% शेयर हुआ करता था। चलिए, अभी तो फिलहाल 2 सीटें जीत गई है कांग्रेस।
अब आगे किस मगर तरह हम के तो फैसलों चाहेंगे से कि कैसा पुणे विकास होता है, चले जनता उम्मीद जरूर करती है। वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया। जनता शुक्रिया सर। चाहती थी कि बिजली में राहत दे दे सरकार, या कोई भी डीजल पेट्रोल में वैट की राहत दे दे, लेकिन सरकार के स्तर पे इस पर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। मुझे लग रहा है कि इस पर सरकार को विचार कुछ विचार करना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, जीत तो यहाँ पर हो गई है कांग्रेस की, जनता ने भरोसा जताया, वल्लभ नगर धरियावत दोनों सीटें जीत गई है। अगले महीने 17 तारीख को जब 3 साल हो जाएंगे सरकार के, तो जश्न में कह सकते हैं कि 4 चांद और लग जाएगा इस जीत के साथ ही। लेकिन अब ज्यादा जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। अगर जनता भरोसा कर रही है तो बहुत सारी उम्मीदें भी सरकार से, प्रदेश सरकार से, और उन उम्मीदों पर खरा उतरना ही एक बड़ी चुनौती सरकार के लिए भी होगी, उन जरूरतों को पूरा करना। चलिए, इसके साथ बिग फाइट लाइव आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।